नमस्कार दर्शकों। कहते हैं सबका मालिक एक है। जिसे हिंदुओं ने भगवान कहा तो वहीं मुसलमानों ने खुदा, सिखों ने रब और ईसाइयों ने गॉड। ये सभी नाम सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार सिर्फ एक ही पूर्ण परमात्मा की ओर इशारा करते हैं, जो सर्व सृष्टि के रचनहार व अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जिसने इस पूरी कायनात को 6 दिन में रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो ही हम सभी जीवों के उत्पत्तिकर्ता और पालनहार हैं। वह परम अक्षर ब्रह्म तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक में तेजोमय शरीर मानव सदृश रूप में विराजमान है और समय समय पर इस धरा पर अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का बनाकर इस लोक में प्रकट होते हैं। पवित्र शास्त्र ऋग्वेद में भी प्रमाण मिलता है कि वे अपने विधान अनुसार हम सभी जीवों को अपने सत्य आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से अवगत कराने हर युग में सह शरीर प्रकट होते हैं। इसी लीला अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कलयुग में भी इस धरा पर प्रकट हुए। सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त के समय में वो परमात्मा काशी के लहरतारा नामक तालाब पर एक कमल के पुष्प पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं उस समय घटित इस पूरे दृश्य से जुड़ी ये 2D एनिमेशन वीडियो। सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त। काशी नगर का वो लहरतारा तालाब जहां सर्व सृष्टि रचनाहार कबीर परमात्मा पृथ्वी से 16 शंख कोस दूरी पर स्थित अपने निज धाम से शिशु रूप धारण कर अपने तेजोमय शरीर को हल्का करते हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। इस पूरे घटनाक्रम को देख ऋषि जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं, आज यह मैंने कैसा दृश्य देखा? ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम? गुरुदेव से पूछता हूं। ऋषि अष्टानंद जी के गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो कि विष्णु जी के उपासक थे और वैष्णव धर्म का प्रचार किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य प्रचारक रूप में भी बना रखे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? हे गुरुदेव, आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई, जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया। पुनः आंखें खोली तो वह प्रकाश तालाब के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई दिया। हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए। यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टानंद, कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है। अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा।
स्वामी रामानंद जी ने अपने ज्ञान आधार से शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। स्वामी जी का मानना था कि अवतार मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन स्वामी जी को यह ज्ञान नहीं था कि यहां कोई अवतार गण नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा अवतरित हुए हैं जो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर काशी में ही नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दंपति भी रहा करते थे। वैसे तो इसी जन्म में वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। नीरू का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वह भगवान शिव की भक्ति करते थे और शिव पुराण की निस्वार्थ कथा किया करते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और हिंदू धर्म के बढ़ते प्रचार को देख मुस्लिम लोगों द्वारा जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया, जिसके बाद हिंदू धर्म के ही अन्य पंडित ब्राह्मणों ने उनको मुसलमान घोषित कर उनका कथा करना और गंगा दरिया में स्नान आदि करना बंद कर दिया। जिसके बाद नीरू और नीमा रोजाना लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाने लगे। भले ही उनको मुसलमान बना दिया गया था, परंतु अब भी भगवान शंकर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त में आज भी नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे। संतान ना होने के कारण नीमा अपने भगवान शिव शंकर जी से रोते रोते हृदय से प्रार्थना करते हुए जा रही थी। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है। एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत। ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। इसी प्रकार आपस में चर्चा करते करते नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कमल के फूल पर परमात्मा प्रकट हो चुके होते हैं। प्रथम नीमा स्नान करके तालाब से बाहर आती है, फिर बाद में नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। जब नीरू स्नान कर रहा होता है तब नीमा पहले वाले वस्त्र धोने के लिए पुनः किनारे पर आती है और उसे सामने कमल के फूल पर कुछ हिलता नजर आता है, जिसे देख नीमा सोचती है कि कोई सर्प फन हिला रहा है। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है। अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान, इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस कर नीमा, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जल में कहाँ से बालक आएगा? हे भगवान! देखना जी, देखना, वो बच्चा डूबेगा जल में। यह बालक पता नहीं किसका है। अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे कि किसका बालक चुरा कर लाए हो। हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू
नीमा को सारी स्थिति से परिचित करवाता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ, लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत जिद्दी हो गई है। मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी नीमा नहीं मानती। तब नीरू ने रोते हुए आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है? जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है। परमेश्वर का शरीर बहुत सुंदर था, आंखें जैसे कमल के फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ और उनकी लंबी लंबी अंगुलियां, शरीर से मानो नूर झलक रहा। पूरी काशी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। नवजात शिशु रूप परमेश्वर कबीर जी को देखने के लिए पूरा काशी नगर उमड़ पड़ा। जो भी बालक को देखता तो उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। शिशु रूप परमेश्वर को देख आत्मा अपने आप खींची चली जाती। देखते ही देखते स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गीत गाते हुए नीरू के घर बच्चा देखने को आने लग गए। परमेश्वर कबीर जी को देखकर कोई कहता यह बालक तो देव अवतार है, कोई कहता कि यह तो साक्षात विष्णु जी आए हैं, कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। यह सब सुनकर नीमा अप्रसन्न हो जाती है। मेरे बच्चे के विषय में कोई कुछ मत कहो। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो। नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। हे भगवान शंकर, इनकी नजर से मेरे बच्चे की रक्षा करना। नीमा ने बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी को ज्यों ही दूध पिलाने की कोशिश की तो परमेश्वर ने मुंह बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीरू नीमा बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन बीत गए, परंतु बालक ने कुछ नहीं खाया पिया। माता पिता चिंतित हो गए कि बच्चे को किसी की नजर लग गई है। लेकिन भले ही 25 दिन हो गए, फिर भी बालक रूप में परमेश्वर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित कैसे रहेगा, इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। यह सोचकर एक दिन नीमा फूट फूट कर रो रही थी और व्याकुल होकर भगवान शंकर से रह रह कर प्रार्थना कर रही थी कि हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना ही नहीं था, जैसे तैसे रो धो कर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती, और अब दिया है तो ये मुझसे छीनो मत। इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। तब परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी हैं, भगवान शिव को प्रेरणा करके बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो मारूंगा नहीं, पर मेरी चिंता में जरूर मर जाएगी। क्यों रो रही हो बेटी? क्या परेशानी है आपकी? हे महात्मा जी, हम निसंतान थे।
25 दिन पूर्व भगवान शंकर जी ने यह बालक हमें दिया, लेकिन अभी तक इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सभी कोशिशें करके हम थक चुके हैं। आज भी इसने कुछ भी आहार नहीं किया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब यह बालक मरेगा और इसके साथ मैं भी आत्महत्या करूंगी। आपका बालक मुझे दिखाइए। इस बालक की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। देख नीमा, कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। हे शंकर जी, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, जिस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, फिर वह दूध देगी। मैं उस कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। बेटी, अपने पति को बुलाओ। नीरू, एक कुंवारी गाय ले आओ और साथ में कुम्हार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना। वह बछिया दूध देगी, उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुछ देर बाद ही एक बछिया और मटका लेकर आ जाता है, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार विप्र रूपधारी शिव जी ने उस कुंवारी गाय की पीठ पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। उसी समय उस कुमारी गाय के थन लंबे लंबे हो गए और थनों से दूध की धार बह चली। नीरू ने पहले ही वह पात्र गाय के थनों के नीचे रख दिया था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो जाता है। फिर उस दूध को शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर जी ने पिया। नीरू नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए। तत्पश्चात विप्र रूपधारी शिव जी वहां से चले जाते हैं। नीरू नीमा पहले हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, तो लालचवश ब्राह्मण लोग बालक रूप परमेश्वर का नाम रखने नीरू के घर आते हैं। लेकिन मुसलमानों का दबदबा होने के कारण उनसे हिंदू समाज दबता था। काजियों ने कहा कि अब यह मुसलमान हो चुके हैं, लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से ही करेंगे। इतना कहकर नामकरण के उद्देश्य से काजी कुरान शरीफ को खोलता है, जिसमें प्रथम पृष्ठ की प्रथम पंक्ति का प्रथम अक्षर कबीर लिखा मिलता है। काजियों ने सोचा कि कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है, तो एक छोटी जाति के बालक का नाम कबीर रखना उचित नहीं रहेगा। यह सोचकर काजी द्वारा पुनः पवित्र कुरान शरीफ को खोला गया, तो दोनों पृष्ठ पर कबीर कबीर अक्षर लिखे मिले। इसके बाद काजी ने पूरी कुरान शरीफ का निरीक्षण किया, तो पूरी कुरान शरीफ में कबीर 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 अक्षर लिखा था, अन्य लेख नहीं रहा। यह कोई साधारण बालक नहीं है। इस बालक ने कोई जादू जंतर करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह अकबर हूँ। कल युग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा। इस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने कल युग में सह शरीर प्रकट होकर अपनी वास्तविकता से परिचित करवाया। अब देखिए इसी से संबंधित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए और सत भक्ति बताने के लिए अपने परम धाम से सतलोक से चलकर आए थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहाँ से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, और हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि में, एक सतिथि में परमात्मा वहाँ सिंहासन पर विराजमान रहते तख्त पर, एक बहुत बड़े गुंबज में। वहाँ उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो इस दिन वो परमात्मा यहाँ आए थे, और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत्य ज्ञान और सत्य साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूं। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दीक्षाना उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे, और दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज़्यादा ईर्षा रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्षा रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने
दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर, जिस कारण से नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुल्हाए का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा के जो मुंह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहां आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहां बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहां पहुंचे हुए थे, अष्टानंद जी वहां बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही अक्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई। तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी। ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल्दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे। फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी।
इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल पड़े। स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरे। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेकर के उन्होंने यहाँ लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्षों विवाह को हो चुके थे, उनका संतान नहीं थी। और जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तु की डिमांड रहती है, वो कहीं जा ले जाए। क्योंकि हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बिगड़ गया, ऐसी परंपरा बिगड़ गई हमारे अंदर, ये ऐसा समा गई ये लोकलाज कि जिस बहन को पुत्र ना हो वो सहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बांझ कहें, चाहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो। तो काफी वर्ष बीत गए थे, वो लगभग 60 वर्ष के आयु होगी थी नीरू और नीमा की, उनका संतान नहीं थी। और ऐसे ही कोई आकर के टोक देता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोस पड़ोस का, और घर आके चर्चा कर देता है कि आपको कोई संतान नहीं है, एक बालक तो चाहिए था। अब वो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी बहुत भूल गिरे तो इस तरह की कोई न कोई इंजेक्शन युग काल लगवा ही देता है। ऐसे उसकी कोई रिश्तेदार आई नीमा की, कोई जान पहचान की बहन, उसने सारी रात यह चर्चा रखी, एक बालक तो भगवान ने देना चाहिए था, और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के जिसका संतान नहीं है उसको तो कोई सुबह सुबह देख कर भी मुंह मोड़ लेता है। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसका संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है वो दोनों ही उच्च हैं। और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है। और काल की एक ऐसी आदत है, ये उलझुआड़ियां चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसके बालक नहीं है वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे वही जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा
यो निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अपने आत्माओं परमात्मा खोजे से नहीं मिलते। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्याएं कर ली, वो मालिक नहीं मिला, और वो परमात्मा नीरू और नीमा को आकर मिल गए। क्या उनको संतान नहीं दे सकते थे? वो कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनकी, जिनको बगैर प्रयत्न के सीधे आके मिल गए और उनके घर रहे, पुत्र की तरह उनको सुख दिया। लेकिन वो पुत्र भी दे सकते थे, वो ना भाग्य में हो तो भी दे सकते थे, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र थे। परमात्मा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं जिनको हम उत्तम मान रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में उत्तम नहीं है, बाधक हैं। तो ऐसा कोई अनजान ही कर सकता है जो अपने निजी बच्चे को और जानबूझ के कीचड़ में गिरे, वो तो कीचड़ से निकाल कर धोया मांजा करे और दोबारा कीचड़ में कोई डाल सकता है? पुण्यात्माओं, आप तो मांगते हो यहाँ के सुख, यहाँ की संपत्ति, संतान, ये मिला आपको, और परमात्मा को आपका पहाड़ जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, ना जाने कितने जन्मों में ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे। यदि इन संसारिक कार कोठियों में, घोड़ा बग्गियों में सुख होता तो परमात्मा एक झोंपड़ी में नहीं रहते, एक झोंपड़ी में नहीं रहते और कपड़ा बुनकर एक सिंपल मैन की, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की भूमिका नहीं करते। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये काल का लोक है, यहाँ जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपको लगा हुआ है, और जितनी बार भी जन्मोगे आपको ये संकट फिर प्रत्येक बार झेलने पड़ेंगे जो आज जीवन में झेल रहे हो। इसका अंत नहीं, और एक ऐसा सुखमय स्थान है जहां जाने के बाद आपकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, और वहां आपका मनुष्य शरीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एज इट इज होगा, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ आप सारा जीवन इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और पता नहीं कब बिजली गिर जाए। तो परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते आप माता पिता अपने बच्चों को, कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा के सामने आई, चली गई, 2 इंजेक्शन ला के, एक पुत्र से चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साझा हो जाता है, लोग देखते नहीं के हैं वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठ के उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया, उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे, नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे महादेव, मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते, हमारी भूल को माफ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान। एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। रोने लगी बुरी तरह, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रखे थे, वह लगा गई थी सामने कोई बावड़ी सी। तो नीरू कहने लगा कि देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते तो भगवान दे ही देते, किस्मत में हमारे भाग्य में है नहीं तो भगवान देंगे कहाँ से शिव जी। और रो रो के तू अपनी आंखें फोड़ लेगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जाएगी, ये और दुख होगा, तो रोया मत कर।
बहुत प्यार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ चल रहा है। और ऐसे ही प्रार्थना आपस में चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, देखियो उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू नाते नाते कह रहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे इस सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी, देखियो जी सचमुच, देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूं, या पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा तो सचमुच एक कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया। कि सचमुच ये तो बालक यहां डूब जाता तो कर मुझे बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए होए, कितना सुंदर बालक दे दिया। सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के। अपने आत्मा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कारवश, उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को। ये हमारी भूल थी। यहाँ गरीबदास जी महाराज परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में भगवान को देखकर वहाँ के सुख और उनकी सामर्थ्य को देखकर वापस यहाँ छोड़े गए। तब उन्होंने कहा था, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। हम एक दूसरे को कहते हो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो करने वाला धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं करते, उसका नाम भी नहीं हमें मालूम। नीरू स्नान करके बाहर आया। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया बाई फोर्स, बलपूर्वक। हमारा कोई मुसलमानों में अभी इतना मेल मिलाप नहीं है। हिंदू हमसे नफरत करते हैं। अब हम मुसलमान बनाए, दीन बदल दिया हमारा कोई बस नहीं चला। बतेरी गलानी है हमें, पर विवश से हम जाएं कहाँ। फिर उसने सोचा कि यदि आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर निवासी पूछेंगे किसका उठा लाए, कमबख्त हो तुम, इसकी मां रो रही होगी, छोड़ के आओ, बताओ किस कहां से लाए हैं। और वो स्वयं कल्पना कर रहा है कि हमारे साथ ऐसी बीत सकती है। और बच्चा भी जाएगा और हमें देश निकाला भी मिल जाएगा, नगर से निकाल दिया जाएगा।
इस डर के कारण नीरू ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे बन सकती है और हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रहेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जी मुझे नहीं मालूम इस बालक ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना प्राण त्याग दूंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। तो नीरू ने कहा तो बिल्कुल पागल होगी, कुछ भी भविष्य का नहीं देखती हो। मैं कह रहा हूं बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिए जाएंगे। तू कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर। अपने पूरे जीवन में उस महापुरुष ने अपनी पत्नी की तरफ प्रथम बार हाथ किया था कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तू ज्यादा मुंह लग गई है। मैं तेरी हर बात को मानता रहा कि ये जान करके इसको संतान नहीं है और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और प्रत्येक बात को तेरी को स्वीकार करता रहा, लेकिन तू ज्यादा हठी हो गई है, रख दे इस बच्चे को, नहीं मैं तुझे पीट दूंगा। बहुत दुखी होकर के उसने हाथ किया अपनी पत्नी की ओर, और वो टस से मस नहीं हो रही थी कि मार बेशक बच्चा नहीं छोड़ूंगी। तब परमात्मा ने कहा कि हे मोमिन, मुझे ले चलो अपने घर, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात को देखकर उसने सोचा इस बालक में कोई भूत प्रेत पितर या कोई देव फरिश्ता कोई गण बोल रहा होगा और कहीं तुझे हानि ना कर दे। इस डर से वो चुप हो गया, डरा डरा सा चल पड़ा। घर पर घर पर आते ही लोगों ने देखा कि नीमा ये बच्चा कहां से लाए, कि कमल के फूल पर मिला, हमारे अल्लाह ने दिया। अब वो नू तो कहना शंकर भगवान ने दिया, वो वहां लाकर पड़ा उसने। अब सारे आसपास के मोहल्ले के व्यक्ति, स्त्री पुरुष बालक इकट्ठे हो गए, कहने लगे इतना सुंदर बालक है, ओहो इसका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे देवताओं का हो। कोई कहे तो बहुत ही सुंदर बालक है, ऐसा चेहरा, ऐसा इसका फुर्तीला शरीर है, ये कोई देव आया है। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कह रहा। यहां तक लिखा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा की वाणी लिखी है। परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने जिला ददर हरियाणा वाले को। वो जब 10 वर्ष के थे सतलोक लेकर गए, अपने जहां निज स्थान पर भगवान रहता है, जो शाश्वत स्थान है, जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो शाश्वत स्थान में परमात्मा रहते हैं, वहां लेकर गए थे तो वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी, उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नजारे को। गरीबदास साहिब जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको गरीबदास ग्रंथ कहते हैं। तो गरीबदास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कबीर परमेश्वर की महिमा लाखों वर्ष पहले जहां जहां पहले वो कभी प्रकट हुए वो सारा, और काशी के अंदर जो लीला की वो सारी, वो तो फिल्म है, कभी देख लो। तो गरीबदास जी की यूट्यूब चालू हो गई थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भाषा में। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं। गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल, और आप 1000 2000 1500
500-800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हैं। इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में और कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समय जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहोर नहीं रे ऐसा था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, बिहार के गया जिले की रजनी जी का जीवन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी तरह बदल गया। पहले ये राधा स्वामी और अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करती थीं, परंतु सीमा जी को उनके ससुर ने संत रामपाल जी महाराज की सच्ची भक्ति की ओर प्रेरित किया। 10 जून 2014 को उन्होंने बरवाला जाकर नाम दीक्षा ली और इसके बाद उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए। आर्थिक संघर्ष और निराशा से घिरी सीमा जी का जीवन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संभल गया। उन्हें न केवल शारीरिक और मानसिक समस्याओं से भी मुक्ति मिली, बल्कि उनका परिवार भी खुशहाल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब उन्हें एक बेटे की प्राप्ति हुई, जो पहले कई असफल प्रयासों के बाद भी संभव नहीं था। यह सब संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा का परिणाम था, जिसने उनके जीवन में आशा और सुख की नई किरण बिखेरी। अब सुनिए रजनी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी आपका? रजनी दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी मैं बिहार से हूँ, गया जिला की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जून 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थीं? मैं राधा स्वामी के पंथ से जुड़ी थी और अन्य देवी देवताओं का जो पूजा पाठ होता वो मैं किया करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी हमारे पिताजी जो हैं फादर इन लॉ वो जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि बेटा ये मतलब एक सतमार्ग का भक्ति है, इस भक्ति में मतलब हर आदमी सुखित है, कोई रोग कोई बीमारी किसी तरह का पीड़ा कष्ट नहीं होगा। जो मतलब सद्भक्ति करता है, हम लोग इधर उधर आज तक जो भी भक्ति की हो हमारा भक्ति बेकार था, इसलिए हम लोग संत रामपाल जी का भक्ति आज के बाद किया करेंगे। संत रामपाल जी जो हैं हमारे सारे दुखों का निवारण करते हैं। हमारे फादर इन लॉ पहले जुटे हुए थे, वो कुछ दिन बाद हम लोग को बोले कि हरियाणा बरवाला में जा कर के संत रामपाल जी से दीक्षा लेना है, इसलिए हम लोग संत रामपाल जी से बरवाला में जाकर 2014 10 जून को नाम दीक्षा लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी संत रामपाल जी नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे बहुत सारे लाभ हुए जो हम नहीं बता सकते। जैसे में रोग बीमारी जो संसारिक सुख होता है, एक मतलब परिवार को अच्छा खाना पीना रहन सहन सभी चाहते, कोई नहीं चाहता कि हम गरीबी में जीवन व्यतीत करें, कम कमाएं और ज़्यादा गवाएं। नहीं, हमारे संत रामपाल जी की इतनी दया हुई कि जितना है उतना में मतलब हम लोग 5 फैमिली हैं हम लोग, वो उनका गुजर बसर बहुत अच्छे से हुआ। साथ जो भक्ति हम कल कर रहे थे राधा स्वामी या अन्य देवी देवता का, उनसे नहीं मिल रहा था। पर जब से हम लोग संत रामपाल जी के शरण में आए, दिन दुगनी रात चौगनी वाली जो बात है उतना मतलब बरकत होता है। हमारे संत रामपाल जी जितना कमाई है उसी में इतना बरकत दी है कि आज हम लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके साथ और मुझे बहुत सारे लाभ हुए, और एक मतलब लाभ सबसे बड़ा लाभ तो संत रामपाल जी के शरण में आने से मुझे ये हुए कि हमारी 2 बेटियां थी पहले से, और 7 साल बाद मतलब कोई बच्चा नहीं होता था। कभी मतलब
बहुत मतलब दुखित रहते थे, लगता था कि अब हमको लड़का नहीं होगा। एक बार हुआ भी तो तीसरा भी लड़की ही था, इसलिए हम उसको मतलब नहीं रखना चाहते थे। पर संत रामपाल जी के दया से इतना मतलब दया मालिक मेरे ऊपर किए कि 7 साल बाद हम पीरियड होते गए पूरा कंटिन्यू 9 मंथ, और हमको पता भी नहीं चला कि मेरे घर में बच्चा है। और जब 3 मंथ प्लस हो गया तब हमको महसूस हुआ कि मेरा तबीयत कुछ ख़राब लगने लगा। तो हम डॉक्टर के पास गए कि मेरा तबीयत ऐसे क्यों ख़राब लग रहा है, जबकि उससे पहले मैं 2 बार माँ बन चुकी थी। उन लोग के समय में ऐसा नहीं होता था। उन लोग जब मैं माँ बनने वाली थी उस लोग के टाइम, तो मतलब 2 दिन बाद ही मेरा तबीयत ख़राब होता था, जिससे हमको आभास हो जाता था कि हमारे घर में कोई बच्चा है, इसलिए मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। पर इस बार ऐसा हुआ कि 3 मंथ प्लस हो गया, जब कंटिन्यू मेरे घर में बच्चा पूरी तरह कंप्लीट हो गया, तब मेरा थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब होने लगा। इस वजह से मैं डॉक्टर के पास गई कि मैडम मेरे साथ देखिए ना, मेरा चक्कर मारता है, ऐसा वैसा जो भी मतलब प्रॉब्लम है मैंने मैडम को बताया। मैडम बोली कि ऐसे तो जो महिला गर्भवती होती है उनका होता है। बोले मैडम मैं तो पूरे मंथ पीरियड में हूँ, फिर ऐसे कैसे हो सकता। डॉक्टर बोली कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा के लिया, उसके बाद पता चलेगा। थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाके अल्ट्रासाउंड करवाई। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड हो गया मेरा, वो डॉक्टर साहब से पूछ सर क्या बात है, मेरा क्या रिपोर्ट है। तो वो बोले कि तो आपके मतलब घर में आप प्रेग्नेंट हैं। बोले हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते, हम तो पीरियड में हैं, तब कैसे हो सकते हैं हम नहीं बता सकते, लेकिन आप 3 मंथ प्लस इसमें बच्चे का जान आ चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रेग्नेंट हैं। पहले से कितने बच्चे हैं? बोले पहले से मेरे 2 बेटियां हैं। ये बोलने के बाद मैं वापस मैडम को रिपोर्ट दिखाई। मैडम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। हम बोले मैडम ऐसे कैसे हो गया? तो कैसे हो गया, अब कैसे हम बताएं। संत रामपाल जी जो है वो मतलब मेरा पहले से इच्छा हुआ करता था कि अब मैं हमको कभी लड़का नहीं होगा। लड़का की इच्छा कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा उभरते रहता था। हर किसी को देखने के बाद लगता था कि ये माँ बेटा है, काश एक मेरा भी बेटा होता, लेकिन अब नहीं होगा। और होता भी है सिजेरियन से, तो हम नहीं टेंशन लेना चाहते। शायद ऐसा कोई चमत्कार होता कि मालिक हमको भी एक लड़का दे देते, हमको मतलब परेशानी भी नहीं होता। और वही बात सच हुआ कि संत रामपाल जी की दया से 9 पीरियड भी हम होते गए, हमको पता भी नहीं चला। हमारे घर में 3 मंथ प्लस बच्चा रह भी गया। संत रामपाल जी की ऐसी रजा हुई जिनसे हमारा बच्चा आज 1.5 साल का हो गया है, और मालिक हमको वो शौक़ भी पूरा कर दिए। इसलिए 7 साल बाद हमको वो शौक़, वो खुशी मिल गई जो हम हमेशा मालिक से कहा करते थे। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो मतलब 80 साल के हो चुके हैं, फिर भी अभी मालिक के शरण में, संत रामपाल जी के शरण में सेवा देते हैं। अभी मतलब वो बिल्कुल फिट हैं, कहीं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि अभी देखा जाए तो 55 से 60 बरस के लोग को कहीं इधर प्रॉब्लम, कहीं उधर प्रॉब्लम। हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो उतने वरिष्ठ हो चुके हैं, फिर भी अभी संत रामपाल जी की सेवा पूरे मन लगन श्रद्धा से करते हैं, और उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है संत रामपाल जी की दया से। आपको आज टीवी पर लाखों दर्शक देख रहे हैं, खासकर माताओं बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी मैं सभी माताओं बहनों को यही कहना चाहूँगी कि आज बहुत सारे माताएं बहनें देश विदेश हर जगह बच्चे को लेके पीड़ित है। किसी के पास बेटी है तो बेटा नहीं, किसी के पास बेटा है तो बेटी नहीं, और किसी के पास वो भी नहीं है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये ना होने का एक महिला को कितना बड़ा कष्ट होता है। धन संपत्ति कम हो बेसी हो उसमें तो लोग गुजर बसर कर लेते हैं, उसमें किसी का नहीं कुछ दिखा इसकी लगता, पर एक संतान ना होने का कष्ट हम समझ सकते हैं। हम तो यही कहेंगे जो भी माताएं बहनें अगर इस चीज़ को देख रही हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो संत रामपाल जी के शरण में आए और भक्ति करें। और संत रामपाल जी सारे दुखों कष्टों का निवारण करते हैं, वो इन पे छोड़ दे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी का सत्संग आया करता है, जो आप देखने के बाद उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर व्हाट्सएप नंबर, हर एक नंबर लिखा हुआ, एक फ़ोन नंबर। आप उस फ़ोन नंबर के माध्यम से अपने अपने जो जहाँ के रहने वाले हैं उस नंबर से आप अपना निजी स्थान पे कांटेक्ट करके नाम दीक्षा संत रामपाल जी के शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद जी। जी सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें